आज इस मामले को पुनः सुनवाई ऑनरेबल चीफ जस्टिस एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस राजेश शंकर जी के खंडपीठ में हुई। आज सबसे पहले बहस की शुरुआत जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके तरफ से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट मिस्टर गोपाल शंकर नारायण के द्वारा किया गया। उसके पश्चात वी मोहना सीनियर एडवोकेट ने भी अपना पक्ष रखा। उसके बाद पिटिशनर के तरफ से रिप्लाई दिया गया। उसमें यही उन लोगों का कहना है जो पहले भी वो लोग बहस कर चुके हैं कि ये क्वेश्चन लीक का मामला है, इसमें क्वेश्चन लीक हुआ है और उन्होंने एक पुनः एक क्वेश्चन रेज किया कि जो SIT गठित हुआ है वो गलत है, जिसका राज्य सरकार की ओर से लर्नेड एडवोकेट जनरल की ओर से पहले ही विस्तृत रूप में जवाब दिया जा चुका है कि उसमें कोई भी गलती नहीं है। उनका जो एलिगेशन है कि नया SIT आया तो अनुसंधान की दिशा बदल गई, वो भी गलत है। उसका हम लोग जो भी पहले स्टैंड था स्टेट के काउंटर एफिडेविट में जो मार्च 2025 में फाइल दाखिल किया गया था, उसमें भी वही सेम स्टैंड है। जो अगस्त में एफिडेविट डाला गया था उसमें भी सेम स्टैंड है और नया SIT के गठन के पश्चात जो सितंबर 2025 में जो डाला गया है एफिडेविट, उसमें भी सेम स्टैंड है और इसलिए वो उसी बिंदुओं पर ध्यान में रखते हुए बोला गया कि जो भी उनका एलिगेशन है वो गलत है। ये क्वेश्चन लीक का मामला नहीं है। इसमें केवल यही है कि कुछ 28 कैंडिडेट्स को नेपाल ले गया था, उनसे पैसा उगाही के लिए नाम दिया गया था कि हम तुमको क्वेश्चन दिलाएंगे, ये दिलाएंगे, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो यही है और इसमें चूँकि क्वेश्चन लीक का मामला नहीं बनता, ऐसा कोई भी झारखंड में कोई भी हमारा GSSC के द्वारा 823 सेंटर को निर्धारित किया गया था अक्रॉस झारखंड में और जो भी सेंटर जिस ज़िले में अवस्थित था जहां निर्धारित था उसके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा से हम लोग को खैरियत रिपोर्ट भी आया है। खैरियत रिपोर्ट में ये बोला गया है कि कहीं भी किसी भी तरह का पेपर लीक या किसी भी तरह की कोई घटना नहीं हुई, जो हम लोग ऑलरेडी अपने काउंटर में लगा चुके हैं। उसी के आधार पर ये बोला गया कि ये जो भी एलिगेशन है गलत है। तीसरी बात यह है कि 21 को एग्ज़ाम हुआ, कोई एलिगेशन नहीं। 22 को एग्ज़ाम में हुआ, कोई एलिगेशन नहीं। अगर 22 को एग्ज़ाम हुआ तो कोई क्वेश्चन पेपर ये सब लीक होता तो वो 23 को आना चाहिए था। 23 को भी नहीं आया, 24 को नहीं, अचानक 26 को ये मामला उठाया गया कि ये क्वेश्चन लीक है, क्वेश्चन रिपीट है। उसके बाद से सारा कहानी तो आप लोग देख ही रहे हैं। तो इन्हीं बिंदुओं पर यह बताया गया कि जो भी एलिगेशन है पिटिशनर के द्वारा वो गलत है और वंशिका यादव के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस मामले में ऐसा ही मामला में ऑलरेडी विस्तृत आदेश दिया जा चुका है। तो इसलिए स्टे हटाया जाए। जो भी है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट उनको मुक्ति का आदेश दिया जाए। जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उसमें कहा गया है कि उनको जो सफल अभ्यर्थी 28 में से 10 जो है उनकी ओर से 3 महीने बाद पैसे क्यों भेजे जब कुछ उसे गलती नहीं था? इसके लिए तो वो तो बात का बात है ना। ये देखिए वो उनका कहानी क्या है कि उनको नेपाल ले जाया गया। वहाँ पे उनको कोई भी क्वेश्चन आंसर नहीं दिया गया, केवल बोला गया कि ये क्वेश्चन रट लो, ये क्वेश्चन रट लो। और मान लीजिए कि कोई दूसरा आदमी किसी के नाम पे पैसा ले रहा है, क्यों पैसा ले रहा है ये तो जांच का विषय है। इसमें तो कोई उसी के आधार पर आप नहीं कह सकते हैं कि क्वेश्चन लीक हुआ है। उनका वही कहना है कि नेपाल ले जाया गया तो कैंप चला कौन रहा उसका तो वो तो हम लोग इन्वेस्टिगेशन उस विषय पे तो अनुसंधान जारी ही है। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और उसको खोजा जाएगा कि आखिर कौन व्यक्ति था, इस ग्रुप के को ले जाने के पीछे मास्टरमाइंड किसका था। ये सब तो सारे अनुसंधान का विषय है। अब शुद्धता के साथ स्वाद भी। समृद्धि स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, यहाँ मिलेगी शुद्ध देसी घी से बनी मिठाइयाँ। मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट में उठाइए परिवार और दोस्तों के साथ लजीज व्यंजन का लुत्फ। केक, पेस्ट्रीज और बेकरी आइटम्स भी हैं लाजवाब।
रांची के हरमू रोड में मिलेगा आपको शुद्धता के साथ स्वाद। तो देर किस बात की, आइए समृद्धि स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट। मिठास भी शुद्ध और स्वाद भी यादगार। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, टीएमटी रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? हाँ। ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 SD, समझदार बने, बेहतर चुने। आपके सपनों का घर अब आपके करीब। पेश है सूर्या श्रीधाम आंगन, धनबाद के हृदय स्थल जेसी मलिक रोड, हिरापुर में स्थित एक अल्ट्रा लक्सरी फ्लैट प्रोजेक्ट। यहाँ हर डिटेल सोच समझकर बनाई गई है ताकि आपको मिले एक बेहतरीन जीवन का अनुभव। सूर्या श्रीधाम आंगन में आपका स्वागत है। डबल फ्लोर पार्किंग और मुख्य प्रवेश द्वार से लेकर स्टाइलिश ड्राइववे, फॉयर और शानदार रिसेप्शन तक खूबसूरत आउटडोर सीटिंग एरिया, स्विमिंग पूल और फाउंटेन, बच्चों के लिए सैंड पिट और किड्स प्ले एरिया, साथ ही परिवार के लिए गैज़ेबो और बैंक्वेट हॉल, साथ में जिम्नेजियम और आरामदायक वेटिंग एरिया, व्यापार की सुविधा के लिए कमर्शियल स्पेस और आध्यात्मिक शांति के लिए टेंपल। हर फ्लैट को प्रसिद्ध आर्किटेक्ट द्वारा डिजाइन किया है। अपने सपनों का घर बनाने का समय अब है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। अनंजा 9471192005, राकेश 9471192001। सूर्य श्रीधाम आंगन, आपके सपनों का भरोसेमंद साथी।